वेलकम टू सी प्लस प्लस वीडियो सेशन। तो आज हम हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, जिसके तीन टॉपिक्स थे। बेसिक जो कन्वर्जन था, बेसिक टाइप टू क्लास टाइप टू बेसिक टाइप, एंड थर्ड वन जो था वन क्लास टू अनदर क्लास कन्वर्जन, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा कन्वर्जन था, हम उसका प्रैक्टिकली प्रोग्राम देखते हैं, जहां पे हमें एक क्लास को दूसरे क्लास में कन्वर्ट करना है। मींस एक क्लास का ऑब्जेक्ट होगा और उसके सामने दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वी हैव टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर टू इम्प्लीमेंट कन्वर्जन ऑफ वन क्लास ऑब्जेक्ट टू अनदर क्लास। इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपका जो फंक्शन होगा ऑपरेटर, उसकी जरूरत पड़ेगी। हम एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखते हैं अबाउट कन्वर्जन। ओके, तो ये है कन्वर्जन का प्रोग्राम। लेट्स डिस्कस इट। पहले जो आपकी जो हेडर फाइल्स है, iostream.h और conio.h, यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, क्लास इन्वेंट टू। एक क्लास डिक्लेयर किया, फिर दूसरा क्लास है क्लास इन्वेंट वन। ओके, पहले क्लास वन की कोडिंग हम देखते हैं। प्राइवेट सेशन में मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए: इंटीजर कोड, इंटीजर आइटम, फ्लोट प्राइस। ओके, पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे मैंने दिया कंस्ट्रक्टर इन्वेंट वन, जिसमें तीन आर्ग्यूमेंट्स है। और ये हमारा void put data मेंबर फंक्शन, जिसमें जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवाई है। इंटीजर गेट कोड, ठीक है, हमारा तीसरा जो मेंबर फंक्शन है। पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा पुट डेटा, तीसरा गेट कोड, और वैल्यू रिटर्न करेगा कोड। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा मेंबर फंक्शन यहाँ पे मैंने दिया है गेट आइटम्स, वो रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। मींस जो हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं उनके लिए मैंने तीन मेंबर फंक्शन लिए हैं, जो इनकी वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन ऑपरेटर, फिर जो डेटा टाइप हमें कन्वर्ट करनी है वो। याद रहे, इसमें ना ही रिटर्न टाइप होगी और ना ही आर्ग्यूमेंट होगी। डायरेक्टली यहाँ पे मैंने दे दिया रिटर्न प्राइस इनटू आइटम्स। यहाँ पे क्लास ओवर, पहला क्लास ओवर हो गया। यहाँ पे दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, क्लास इन्वेंट टू, जिसमें मैंने दो वेरिएबल दिए हैं, इंटीजर कोड एंड इंटीजर वैल्यू। पब्लिक में हमारा कंस्ट्रक्टर, अगेन दूसरा कंस्ट्रक्टर दे रहा हूं विद टू आर्ग्यूमेंट्स। पहला है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर विद टू आर्ग्यूमेंट्स है। वॉइड पुट डेटा, जो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट अप करवाएगा। अगेन एक कंस्ट्रक्टर विथ वन आर्ग्यूमेंट, जहां पे मैं पास ऑन कर रहा हूं क्लास और उसका ऑब्जेक्ट। ओके, इसके अंदर आप देखोगे कोड इक्वल टू पी डॉट गेट गेट कोड। गेट कोड जो है आपका क्लास वन का मेंबर फंक्शन है। यहाँ पे गेट कोड, ठीक है, उसको कॉल मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, क्लास टू में, राइट। क्लास वन का मेंबर फंक्शन क्लास टू में कॉल किया कर रहा हूं मैं। अब हमारा मेन फंक्शन है, जहाँ पे
पहले मैं क्लास 1 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जो हमने ऊपर दिया है। देन आफ्टर क्लास 2 का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, यहाँ पे फ्लोट टाइप ऑफ वेरिएबल ले रहा हूं। अब S1 जो हमारे क्लास 1 का ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू में किसको असाइन करूंगा, फ्लोट टोटल वैल्यू वेरिएबल में। फिर क्लास 2 का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं S1 की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। दैट मीन्स के D1 में S1 की वैल्यू जो S1 पहला ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू असाइन की है। देन आफ्टर पुट डेटा मीन्स जो वेरिएबल्स हैं हमारे उनकी वैल्यूज डिस्प्ले करवाई है। S1 डॉट पुट डेटा मीन्स जो पहले हम उसमें 3 वेरिएबल हैं वो, और D1 डॉट पुट डेटा मीन्स हमारे जो 2 वेरिएबल्स थे उसमें उसके डेटा डिस्प्ले करवाए हैं। ठीक है, तो उसमें ये क्या हो गया, डायरेक्टली हमारा D1 इक्वल टू S1, जहाँ पे D1 एंड S1 दोनों हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट है। ये आपका थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन हो गया। ठीक है, क्लास टू क्लास कन्वर्जन कैसे किया जाता है, जहाँ पे एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो उसकी वैल्यू हम दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं। हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं पहले। ओके, हो गया आपका प्रोग्राम कंपाइल, एरर नहीं है, दैट मीन्स यू कैन रन इट। ये आपको आउटपुट दिख रही है स्क्रीन पे। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स पहले इन्वेंट 1 की, जो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा क्लास का, कोड आइटम और वैल्यू। फिर उसके बाद इन्वेंट 2 जिसमें 2 हमारे वेरिएबल्स थे उसकी वैल्यू। तो ये था हमारा क्लास टू क्लास कन्वर्जन का प्रैक्टिकल प्रोग्राम। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो इनहेरिटेंस था, जो हमने कल जो प्रीवियस वीडियो था उसमें डिस्कस किया था। व्हाट इज इनहेरिटेंस, इसको अगेन एक बार रिवाइज कर देता हूँ। इनहेरिटेंस मतलब रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। एक बार आपने किसी चीज की कोडिंग कर ली है, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास बनाया है उसका कोड कर दिया है, तो आप अगेन उस क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। दैट मीन्स कि उसका कोड यूज कर सकते हो विदाउट राइटिंग द कोड अगेन। उसी चीज को वापस लिखने की बजाय डायरेक्टली उस क्लास को इनहेरिट कर लो, ताकि आपको वो कोडिंग अगेन ना करनी पड़े, जिसकी वजह से आपका टाइम, स्पेस, मेमोरी सब बचेगा। और ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। ये आपको टाइप्स दिए हैं स्क्रीन पे, जस्ट गो थ्रू इट। जो इनहेरिटेंस के अलग अलग टाइप्स हैं आपको दिख रहे हैं, आप सिर्फ एक बार रिफर कर लो। फर्स्ट इज सिंगल, सेकंड इज मल्टीपल, हिरार्चिकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड। ओके, फर्स्ट वन सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। ओके, इनहेरिटेंस का मतलब आप समझ गए कि जब भी आप इनहेरिटेंस वर्ड आए दैट मीन्स कि आपके पास 2 क्लास होने चाहिए, तो ही आप कोई ऑलरेडी क्लास है उसको इनहेरिट करो। तभी कर सकते हो जब आपके पास 2 क्लास हैं। ठीक है, फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल इनहेरिटेंस किसको कहा जाता है, when we declare the situation in which there is only one base class and one derived class is known as single inheritance। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस किसको बोलोगे, जहां पे आपके पास एक बेस क्लास है और एक डिराइव क्लास है, तो उसको कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। यहाँ पे आपको फिगर मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, क्लास ए और क्लास बी
बीच में एरो की हुई है, उसका मतलब क्या कि क्लास ए जो है उसको मैं क्लास बी में इनहेरिट करूं, तो क्लास ए को क्या हो गया आपका बेस क्लास। ठीक है, क्लास ए को क्या है आपका बेस क्लास है, और क्लास बी है वो आपका क्या कहा जाएगा डिराइव क्लास। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है कि इसको बेस क्लास बोलते हैं, किसको डिराइव क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब जहां पे आपके पास एक क्लास है और उस क्लास को आप दूसरे क्लास में इनहेरिट कर लो, वो हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। सेकेंड टाइप है हमारा इनहेरिटेंस का, वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। In this type of inheritance, more than one base class, there is only one derived class is known as multiple inheritance. ठीक है, मल्टीपल किसको बोलोगे, मल्टीपल का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा। ठीक है, वही चीज है इनहेरिट करने में भी। आपके पास यहाँ पे फिगर जो आपको दिख रही है, जहाँ पे आपको तीन क्लास दिख रहे हैं, क्लास ए बी एंड सी, क्लास ए और बी, इन दोनों क्लास को मैंने क्लास सी में इनहेरिट किया है, राइट। तो क्लास सी के लिए क्लास ए और बी दोनों बेस क्लास हो गए। ये दोनों कौन से हैं आपके ए और बी बेस क्लास। सी हो गया आपका डिराइव क्लास, क्योंकि इस क्लास में सी में हम ए और बी दोनों को इनहेरिट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप जो आपको दिख रही है hierarchical inheritance, there in this type of inheritance there is one base class and more than one derived class। आप फिगर में देख सकते हो, अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो। राइट, इनहेरिटेंस हिरार्चिकल का क्या मतलब हुआ, जहां पे आपके पास एक बेस क्लास है और उस बेस क्लास को आप एक से ज्यादा डिराइव क्लास में इनहेरिट कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे क्लास ए है, उसको मैं क्लास बी में भी इनहेरिट कर रहा हूँ, क्लास सी में भी इनहेरिट कर रहा हूँ और क्लास डी में भी इनहेरिट कर रहा हूँ। तो ये तीनों आपके क्या हो गए बी सी डी आपके डिराइव क्लास है। बेस क्लास कौन सा है आपका क्लास ए है। ऐसी जब सिचुएशन आए जहां पे आपके पास मोर देन वन डिराइव क्लास हो और एक ही बेस क्लास हो, तो वो कहा जाएगा हिरार्चिकल इनहेरिटेंस। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल हमने देखा था 2 नंबर, ये मल्टी लेवल है। ठीक है, मल्टीपल में क्या था मोर देन वन बेस क्लास हो, मल्टी लेवल में क्या होगा in this type of inheritance has one base class, one intermediate base class as derived class. Here it will represent the concept of grandfather, father and child। ठीक है, जो आप देखते हो आपके फादर हैं उनके फादर हो मीन्स ग्रैंडफादर, पेरेंट एंड चाइल्ड। फिगर में आपको दिखाया है क्लास ए बी एंड सी तीन क्लास हैं। क्लास ए को मैं क्लास बी में इनहेरिट कर रहा हूं, क्लास बी को क्लास सी में इनहेरिट कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया आपका मल्टी लेवल।
जहाँ पे आपका एक क्लास है वो दूसरे क्लास में और दूसरा है वो तीसरे क्लास में इनहेरिट किया जाता है। Okay, the last and final type, that is hybrid inheritance. Just look at the figure. फिगर देख के आपको पता लग जाना चाहिए हाइब्रिड का मीनिंग क्या होगा। When we declare any two types of inheritance, then it is represented hybrid inheritance. Hybrid inheritance आप किसको बोल सकते हो? जहाँ पे जो हमने ऊपर के चार टाइप्स देखे हैं इनहेरिटेंस के, उनमें से कुछ किसी भी दो का कॉम्बिनेशन में आप यूज करो तो उसको कहा जाएगा हाइब्रिड। हाइब्रिड का मीनिंग आप अच्छी तरह समझ सकते हो, ठीक है? वही इनहेरिटेंस में अप्लाई होगा। मोर देन वन, एक से ज्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस का आप जब कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो उसको कहा जाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये हो गया आपके पांचों टाइप्स के इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टॉपिक आ गया हमारा, ठीक है? इनहेरिटेंस है क्या, ये उसके पास चार टाइप्स, पांचों टाइप्स। अब हम पांचों टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है? अब हम देखते हैं हाउ टू डिक्लेयर इनहेरिटेंस, कैसे हमें क्लास इनहेरिट कर सकते हैं उसकी सिंटेक्स हम देखेंगे। when we want to have when we want to have inheritance we need to declare at least two classes, ठीक है? जब भी आपको इनहेरिटेंस का यूज करना है तो बट ऑब्वियस है कि अगर एक से ज्यादा क्लास होगा तो ही आप इनहेरिट कर पाओगे, अगर क्लास है ही नहीं तो आप उसकी कोडिंग यूज कैसे करोगे? तो जब आपको इनहेरिटेंस का यूज करना है, आपको कोई कहता है कि आपको इनहेरिटेंस का प्रोग्राम दिया है, तो आपके माइंड में वो चीज आ जानी चाहिए कि आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास रहेगा। ठीक है? उसमें दो क्लास क्यों? क्योंकि एक आपका बेस क्लास होगा जो उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, दूसरा आपका डिराइव क्लास होगा जो आप चाइल्ड भी बोल सकते हो। तो अगर पेरेंट और चाइल्ड है तो ही इनहेरिटेंस हो सकता है, वरना इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जब भी आपको इनहेरिटेंस का यूज करना है तो आपके पास प्रोग्राम में दो क्लास रहेंगे। ओके, लेट्स सी द सिंटेक्स। The syntax for class declaration is as follows. Class, पहले आएगा class कीवर्ड, फिर derive class name, जिस जो आपका नया क्लास है उसका नाम, फिर आएगा कॉलोन, सेमीकोलन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कॉलोन है। उसके बाद विजिबिलिटी मोड, विजिबिलिटी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, कौन से विजिबिलिटी में आपको आपका क्लास इनहेरिट करना है, पब्लिकली इनहेरिट करना है, प्राइवेटली इनहेरिट करना है या प्रोटेक्टेडली, तो वो आपको डिफाइन करना है। और उसके बाद क्लास का नाम जो आप इनहेरिट करना चाहते हो। तो ये हो गई सिंटेक्स इनहेरिटेंस की। इन अबाव सिंटेक्स, आफ्टर द कीवर्ड क्लास you have to write down the name of डिराइव क्लास, ठीक है? क्लास पहले कीवर्ड आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका डिराइव क्लास का नाम, एंड देन आफ्टर कॉलोन, कॉलोन की साइन, फिर आएगा आपका बेस क्लास की विजिबिलिटी मोड विच में बी पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है? बाय डिफॉल्ट इज प्राइवेट, और फिर आपके बेस क्लास का नाम। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। एग्जांपल देखिए आप, क्लास एबीसी कॉलोन प्राइवेट XYZ,
मान लो आपके पास दो क्लास हैं। ये जो क्लास एक्स वाई जेड है वो ऑलरेडी हमने कोडिंग कर ली है। अब इसको मैं इसमें एबीसी में इनहेरिट करना चाहता हूँ, तो क्या सिंटेक्स होगी? पहले क्लास कीवर्ड, फिर आपके क्लास का नाम, कॉलोन, प्राइवेट एक्स वाई जेड, फिर उसकी क्लास की कोडिंग आएगी। तो ये आप देख सकते हो कि एक्स वाई जेड मैंने प्राइवेटली इनहेरिट किया है। उसी तरह मैं उसको पब्लिकली यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, क्लास एबीसी कॉलोन पब्लिक एक्स वाई जेड। ठीक है, आप प्राइवेट भी कर सकते हो और पब्लिकली भी कर सकते हो। प्राइवेट डेरिवेशन बाय डिफॉल्ट, अगर आप डायरेक्टली एक्स वाई जेड दे देते हो तो वो क्या होगा? कंसीडर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। ठीक है, तो ये थी आपकी इनहेरिटेंस को डिक्लेयर करने की सिंटेक्स। व्हेन अ बेस क्लास इज प्राइवेटली इनहेरिटेड बाय अ डिराइव्ड क्लास, पब्लिक मेंबर्स ऑफ बेस क्लास बिकेम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, ये बात ध्यान रखो कि आप जब भी इनहेरिटेंस करो तो आप क्लास को किस तरीके से इनहेरिट कर रहे हो, आइदर प्राइवेटली और प्रोटेक्टेडली, उस पर डिपेंड करता है कि बेस क्लास के मेंबर किस मोड में आएंगे। व्हेन अ बेस क्लास इज प्राइवेट, अगर आप प्राइवेटली इनहेरिट करते हो जो तो पब्लिक मेंबर जो है आपके बेस क्लास के वो प्राइवेट हो जाएंगे डिराइव क्लास में। And therefore the public member of the base class can only be accessed by the member function of the derived class। ठीक है, आप प्राइवेटली इनहेरिट करोगे तो क्या होगा? जो बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं वो भी प्राइवेट हो जाएंगे डिराइव क्लास में, तो उनको सिर्फ क्लास के मेंबर्स ही एक्सेस कर पाएंगे। क्लास के बाहर आप बेस क्लास के मेंबर्स फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हो। दे आर एक्सेसिबल इनएक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास। ठीक है, अब अगर आप देखो कि मान लो आपने क्लास इनहेरिट किया है प्राइवेटली और आप डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए वो इनएक्सेसिबल रहेंगे, जस्ट क्योंकि हमने क्लास प्राइवेटली इनहेरिट किया है। इस चीज को जब हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम देखेंगे तब ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे। रिमेंबर दैट पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास कैन बी एक्सेस बाय इट्स ओन ऑब्जेक्ट्स यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ये चीज आपको अच्छी तरह पता है कि जो आपके पब्लिक मेंबर हो क्लास के, उनको आप क्लास के नाम, ऑब्जेक्ट के नाम से डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हो। द रिजल्ट इज नो मेंबर ऑफ बेस क्लास इज एक्सेसिबल टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो आप प्राइवेटली जब इनहेरिट करोगे तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से आप बेस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ओके, ऑन द अदर एंड व्हेन द बेस क्लास इज पब्लिकली इनहेरिटेड, मान लो आपने पब्लिकली इनहेरिट किया है, तो जो पब्लिक मेंबर है ऑफ बेस क्लास वो डिराइव क्लास में पब्लिक ही रहेंगे। उससे क्या होगा कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा आपका डिराइव क्लास का, उससे आप बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन सिंटेक्स के साथ। In both cases, private members are not inherited and therefore these private members of base class will never become the members of the derived class। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे, जो चीज आपके प्राइवेट रहेगी अगर आप क्लास इनहेरिट करते हो तो भी वो चीज डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं की जा सकती है। तो आगे जाके हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे कैसे हमें इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकली प्रोग्राम्स करने हैं। ठीक है, आज के वीडियो के लिए जो हमने टॉपिक्स किए वो आपको बता दूं, दैट इज अबाउट इनहेरिटेंस, उसके 5 टाइप्स, सिंगल, मल्टीपल, हिरार्चिकल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, ये उसके 5 टाइप्स से। सिंटेक्स, आपको कैसे इनहेरिटेंस डिक्लेयर करनी है, कैसे यूज करना है, ये उसका एग्जाम्पल था। आप प्राइवेट और पब्लिक बोथ
विजिबिलिटी मोड में जा सकते हो। जैसे आपको क्लास इनहेरिट करना है, दोनों के अपने क्राइटेरियाज हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हो या पब्लिकली। ओके, आज के वीडियो के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस के प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स का डिस्कशन करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।